हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इनके साथ में मिलकर के अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग अपनी नोट्स वगैरह और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस और इसके अलावा और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे या जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था वहां तक होने के बाद में मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा अब हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और हमारा जो है एक्सक्रीशन का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम आगे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई ये कि अभी तक अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, आप मुझे इजीली कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे पक्का। ओके, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट और भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब डाउनलोड करने के बाद में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb010। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करते तो आप लोगों को ये फायदा होने वाला है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और उससे क्या होगा, जो हमारी टेक्निकल टिप है आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स, स्टडी मटेरियल और डीपीपीस वगैरह जितने भी हैं, या एक तरीके से हम कहें जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। ओके, और अगर जबरदस्त तैयारी करना है तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क हैं, क्विजेस हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको मिल रहा है। जिससे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR Live। ओके स्टूडेंट, अब जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आप 30% डिस्काउंट बिल्कुल आराम से प्राप्त कर जाएंगे। कहने का मतलब जो अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसमें से 27 यानी कि 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। ओके, और जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करिए, चाहे आप डेबिट कार्ड से करिए, चाहे आप नेट बैंकिंग से करिए। और भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा काम है। और हम लोग जो है बायोलॉजी देख रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक बार आप क्या करिएगा, आप कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए ताकि हम फिर उसके बाद में हमारा जो ओलंपियाड लेवल वाला जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हैं, देखो हम लोगों ने बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो है डायरेक्टली ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस ऐसे डिस्कस किए हैं जहां पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस किया था। लेकिन अब हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लेकिन अब हम ओनली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
15 तक देख लिया था, उसके बाद से आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द गैस दैट इज इवॉल्व एज गैस बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब। यहां पे आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा, जो आप लोगों ने आप लोगों ने 7th क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक एक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ी होगी एनसीईआरटी के अंदर 7th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, और वहां से बिल्कुल आप इजीली इसको जस्टिफाई कर सकते हो बहुत ही आराम से कि कौन सी वाली गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। बताइए कौन सी वाली गैस होगी, बताइए फटाफट से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गैस दैट इज इवॉल्व्ड एज गैस बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। बताओ फटाफट से। ये पॉन्ड वाटर है, ये वाटर आपको दिया हुआ है, गैस बबल्स हैं, और ये ब्राइट सनलाइट आपको यहां पे नजर आ रही है। थोड़ा सा अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, छोटा सा हिंट, वो ये कि यहां पे जो प्रोसेस हो रही है विच इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। बताइए, अब आप बहुत आराम से बता सकते हो, बताओ क्या होगा। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा आंसर। बहुत आराम के साथ में आप बता सकते हो। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 यूज होगी और जो ऑक्सीजन है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। जिन जिन का ए आया है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द एम ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। यहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है टू प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, टू प्रूव that carbon dioxide is essential for photosynthesis, to prove that water is essential for the photosynthesis, and to prove that chlorophyll is essential for photosynthesis। और यहाँ पे नो कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और फटाफट से अब आप लोगों को अपना आंसर बता देना है। बताइए क्या होगा आंसर। बताओ फटाफट से। बताइए फटाफट से। व्हाट इज द एम ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। अरे भाई एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है। बी, टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द इक्वेशन आपको यहां पे एक छोटी सी इक्वेशन दी गई है। पी वाटर के साथ में रिएक्शन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, और क्यू कोई मॉलिक्यूल होगा वो बन रहा है। अब आप लोगों को बताना है कि P क्या है और Q क्या है। आइडेंटिफाई द P एंड Q। यहां पे ऑप्शन ए है हमारे पास में। P के बारे में बताया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, और Q के बारे में बताया इन्होंने ऑक्सीजन। P के बारे में इन्होंने ऑक्सीजन, Q के बारे में भी ऑक्सीजन। P की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, Q के बारे में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास में P ऑक्सीजन एंड Q कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे को पढ़ा है। उस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उस इक्वेशन में हमें मालूम है
जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 और इसके साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। कहने का मतलब हम बात करें पी के बारे में तो पी हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और क्यू के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास ऑक्सीजन। ये हमारे पास में पी हो जाएगा और ये हमारे पास में क्यू हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, पी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्यू इज ऑक्सीजन। ए इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे एक ब्लैक पेपर यहां पे लगाया गया है, क्या होगा? व्हाट इज द एम ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट? यहां पे ऑप्शन ए है हमारे पास टू शो रेस्पिरेशन इन लीफ, नेक्स्ट टू शो ट्रांसपिरेशन इन लीफ, to show the sunlight is essential for the photosynthesis and last to show the trophic movement। और यहां पे एक ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया गया है। अब मान लीजिए ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, बताइए फटाफट से। चार ऑप्शन हैं आप लोगों के पास में। बस एक छोटा सा आपको वर्ड पकड़ना है, वहां से आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। बताइए क्या होगा? एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोग। टू शो द सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और एक बार बताओ, जो प्लांट की लीफ वगैरह होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? अब ये जो पोर्स होते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कहने का मतलब ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है और गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है। अब गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो जो गैस है वो कहां से आएगी? इन टाइनी पोर्स से आएगी। अगर इस तरीके से ब्लैक पेपर लगा दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, टू शो दैट सनलाइट इज इसेंशियल। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? प्लांट पिगमेंट इज नॉन एज क्लोरोफिल। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिप्रेजेंट एक्स इन द गिवन ग्राफ? लेवल ऑफ गैस एक्स, और यहां पे आप लोगों को 6 AM नून, 6 PM और मिडनाइट दिया हुआ है। अब आप लोगों को बताना है इन चारों में से क्या होगा आंसर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर वेपर? बताइए फटाफट से। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। देखो, इतना मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से रिलेटेड है। अब आप लोग बता दीजिए। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी अगर हम बात करें, जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो है यहां पे CO2। अब आप लोगों को बताना है क्या होगा। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो एसेंशियल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो नून के टाइम पे ज्यादा होगी, वही तो चीज यहां पे बताई गई है। बी इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसानी के साथ में आप लोग बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन करेक्ट ऑर्डर टू नो द स्टेप इन्वॉल्व टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। स्टार्च, अरे बहुत आराम से बता सकते हो। पी, बॉइल द लीफ इन अल्कोहल इन अ वाटर बाथ। Q, add iodine solution। R, wash the leaf in water। and B, boil the leaf in water। now A, B, C, D आपके पास में है। कौन सी वाली प्रोसेस सीक्वेंस में आप लोगों को बतानी है कि जो स्टार्च है, हमें ये पता करना है कि जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो वाला जो एक्सपेरिमेंट है, तो कौन सा सीक्वेंस हमें फॉलो करना होगा, तब जाकर के हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होगा। पहले कौन सी प्रोसेस होगी, फिर कौन सी प्रोसेस होगी, फिर कौन सी प्रोसेस होगी, वो बताना है हम लोगों को। बताइए फटाफट से क्या होगा। बताओ फटाफट से। देखो, स्टार्च प्रेजेंट है इतना हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो प्लांट की लीफ वगैरह को खा रहे हैं, ठीक है। अब वो लीफ को खा रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है, वो मिल रहा है स्टार्च की फॉर्म में, है ना। अब एक बार बताओ, हमें कौन सा वाला सीक्वेंस फॉलो करना होगा, तब जाकर के हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये कि बॉइल द लीफ इन वाटर, सबसे पहले एस वाली प्रोसेस को करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें उसके बाद, बॉइल द लीफ इन अल्कोहल वाटर, पी। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम बात करें वॉश द लीफ इन वाटर, जैसा कि आप लोगों को यहां पे आर नजर आ रहा है। एंड लास्ट हमारे पास में होगा क्यू, लास्ट हमारे पास में एड आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में उसका थोड़ा सा जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। दैट इज शो या दैट इज प्रूव दैट कि जो लीफ है उनमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। जो हमारा आंसर होगा SPRQ, SPRQ, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग ऑफ PQR विद इट्स फंक्शन। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्टमक के बारे में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हम बात करें क्यू के बारे में, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हम आर की बात करें, जैसा कि लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। अब फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया है water is absorbed from undigested food here. Next, end products of digestion are absorbed here. Next, gastric juice that digested protein is secreted here. और ऑप्शन है आपके पास में 4। इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों का एक ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा। अरे एक बात बताओ मुझे आप लोग, मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, गैस्ट्रिक जूस का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है? स्टमक। ओके, अब एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड हेयर। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहां हो रहा है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। अब बताओ क्या होगा अगर हम बात करें थर्ड नंबर के बारे में, तो स्टमक, पी का रिलेशन स्टमक के साथ में, फिर उसके बाद में हम सेकंड नंबर पे बात करें क्यू का रिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आर का रिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। बी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चले आगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस कॉज द डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इन आर्टरी एज इन गिवन फिगर, जैसा कि आप लोगों को यहां पे फिगर के अंदर दिखाया गया है। बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, सिट्रस फ्रूट है या पोल्ट्रीज है। बताइए क्या होगा आंसर आप लोगों का, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बहुत आराम के साथ में आप बता सकते हो, बहुत ही इजीली। यार एक बार बताओ, फैट है हमारी बॉडी में जो अगर मान लीजिए ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अगर ज्यादा हो रहा है या हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो वो किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में जो है जमा होता चला जाएगा। और ये जो जमा हो रहा है ये कहां हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो रहा है। और आप लोगों को पता है, हम बात करें मीट्स वगैरह के बारे में, एग वगैरह के बारे में, इनका जो रिलेशन है वो किसके साथ में, पोल्ट्री वगैरह से रिलेटेड है। ओके, और इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, फैट होता है। अब जब फैट हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में आ रहा है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होता चला जाएगा। ठीक है, जो एक्स है वो किससे रिलेटेड होगा, फैट से रिलेटेड होगा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द रोल ऑफ ऑर्गन 1 एंड ऑर्गन 2। ऑर्गन 1 है हमारे पास में लीवर और ऑर्गन 2 है हमारे पास में पैनक्रियाज। ओके स्टूडेंट, अब व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म एंड मोनोसैकेरॉइड्स। अरे भाई एक बार बताओ, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड, बाइसैकेराइड, तो ये क्या है, ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म से और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऑर्गन 1 दिया हुआ है, ऑर्गन 2 दिया हुआ है, जहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है लीवर और पैनक्रियाज। अब बताइए क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए है हमारे पास में, कन्वर्ट्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। ऑर्गन 2 की अगर हम बात करें, इंसुलिन। बी की हम बात करें, कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, सीक्रेट अमाइलेज। नेक्स्ट, ब्रेक्स डाउन एक्सेस अमीनो एसिड्स, सीक्रेट पेप्सिन, सिंथेसिस ग्लाइकोजन एंड सीक्रेट्स रेनिन। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए बराबर से। देखो अगर हम बात करें ऑर्गन 1 के बारे में, कन्वर्ट्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, एंड ऑर्गन 2 की अगर अपन बात करें, ये क्या करेंगे, सीक्रेट्स इंसुलिन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा आंसर, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लंग्स यहाँ पे हैं, पूरी की पूरी बॉडी है हमारी, लिम्फ वगैरह है, और यहाँ पे जो हमारा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, विच इज नोन एज हार्ट। ओके, और हार्ट जो है क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेके जा रहा है, और वहां से जो प्योर ब्लड है हमारी पूरी बॉडी के अंदर
फ्लो हो रहा है। अब आप लोगों को बताना है P और Q के साथ में क्या रिलेशन होगा, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन P एंड Q, R एंड S, R एंड P एंड S एंड R क्या होगा, बताइए फटाफट से। राइट वाला पार्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला मेरा पार्ट राइट है, तो ये वाला राइट, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, और ये वाला जो है लेफ्ट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो चेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसीविंग चेंबर्स होते हैं। और हम नीचे वाले वेंट्रिकल्स की अगर अपन बात करें तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, एक बार बताओ मुझे आप लोग, बहुत ही आसानी के साथ में एक वर्ड पकड़ लो आप, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं आर की बात करूं तो आर के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट में आने के बाद में वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक जा रहा है। तो यहां पे जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है लो। लेकिन अगर हम बात करें Q और S के बारे में, तो जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। S की अगर हम बात करें तो S के अंदर भी क्या होगी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हमारा जो आंसर होगा Q एंड S, S एंड Q जो भी है, देखिए ये रहा हमारा आंसर B इज, और क्या पूछा गया है हमसे, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। आंसर होगा हमारा स्टूडेंट्स बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस एमिलोलिटिक एमाइलेज। ऑप्शन ए है हमारे पास में सिलेवरी ग्लैंड एंड लीवर, स्टमक एंड पैनक्रियास, सिलेवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास। डी है स्टमक एंड लीवर। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए एज इट इज। सिलेवरी एमाइलेज इज अ ग्लूकोज पॉलीमर क्लीवेज enzymes that is produced by salivary glands। एज इट इज इस नोट को कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखो आप लोगों को जो पता करना है वो है एमिलोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स के बारे में। एमिलोलाइटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स के बारे में हमें पता करना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिलेवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े, चले आगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। और ये हमारे कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है, रेस्पिरेशन सिस्टम हम पढ़ करके आए हैं और वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आप लोगों को P, Q, R एंड S दिया हुआ है और यहां पे पूरा का पूरा आप लोगों को बताया गया है। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से क्या होगा।
देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहां पे तो ये है हमारे पास में एल्वुलस। ओके, अब एल्वुलस का जो रिलेशन है, जो अगर अपन बात करें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरी के अंदर हो रहा होगा, और कैपिलरीज के बाद में थिन ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, एल्वुलस, कैपिलरी टू पल्मोनरी वेन एंड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड सैंपल लिया गया है तो क्या होगा, PQRS। ब्लड सैंपल है PQRS। यहां पे इंक्रीज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, बताइए क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, और इनमें से कौन सा वाला ग्राफ बिल्कुल क्लियर होगा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है, क्या होगा। बहुत ही ध्यान से हमें समझना है, पल्मोनरी वेन बस, और पल्मोनरी वेन के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, हम इसको एक्सेप्शन में लेते हैं। अब बताइए, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, आर ही होगा, सी होगा। ओके, चले आगे, बिल्कुल क्लियर हो गया। चले आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द पार्ट शो बिलो। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास में है ऑल ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है आप लोगों को, वो भी फटाफट से। Which of the following process occurs in the part shown in below? अरे भाई यहां पे हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। शायद मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट यहां पे दिया हुआ है, पहले इस नोट को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। बताइए फटाफट से क्या होगा, पहले इस नोट को उतार लो। हो गया, चले आगे। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फेज, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के लिए कॉमन है। बताइए क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा बेटा बताओ फटाफट से। ग्लाइकोलाइसिस, वेरी गुड। देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है दोनों प्रोसेस के अंदर होगी। ए इज कॉमन फेज
बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन ब्लड बट नॉट इन द लिम्फ। आप बताइए, इरिथ्रोसाइट है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है एंड ऑल ऑफ दीज है। देखिए ब्लड के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्या चीज है? अब आपको एक बात बताऊं मैं, अगर हम बात करें ब्लड के बारे में तो क्या ब्लड के अंदर इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लोटिंग में हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ओके, तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से आइडेंटिफाई करना है आपको पी क्यू आर को और बताना है कि क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। एक बार बताओ, क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड इतना ऊपर हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। पी की अगर अपन बात करें सिलेवरी ग्लैंड्स, ओके, पी के बारे में बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, डी। अब आप लोगों के पास में 50-50 वाला मामला हो गया है, बताइए क्या होगा आपका आंसर? बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन में से आप लोगों को फटाफट से बता देना है क्या होगा आंसर। बताओ फटाफट से। एक बार बताओ मुझे आप लोग, ये है हमारा माउथ है ना, और माउथ में क्या प्रेजेंट होती है? सिलेवरी ग्लैंड। ये है हमारा स्टमक, हमारा पेट है, और हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब लास्ट हम अगर बात करें, सिलेवरी ग्लैंड हो गया, स्टमक हो गया, और ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये है, अगर यहां पे इस तरीके से आता तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन कर देते, लेकिन यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, यहां पे क्या आया है? लार्ज इंटेस्टाइन आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं, इसके बाद के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है? फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में, अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास में, जिन्हें हम लोगों को यहां पे देखना है। ओके, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को एक बार वापस से लाइव प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझा है, एक बार वापस से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि हम लोग अब ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना है? बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग और भी ज्यादा ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।